एक बार की बात है, बहुत दिनों से एक प्यारे घर के अंदर एक भयानक सी चुड़ैल रहा करती थी। पर चुड़ैल को कभी भी उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वह इंसानियत को जिंदा रखनी चाहती थी। तभी चुड़ैल का कुछ कहने का मन होता है। चलो आज तो बड़े दूर जाकर कुछ तो मुझे मेरी बहन से मिलने जाना है। आज 50 सालों के बाद मुझे इस मौके का बड़ा ही इंतजार था। चलो मैं जंगलों में जाकर उसे मिल आती हूँ। मैं उन्हें बाद में देखती हूँ, क्योंकि यहाँ के इंसान तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। आप तो जंगलों में जाकर सभी को मिलकर आती हूँ और सबको डेढ़ बनाऊंगी मैं। चुड़ैल का इतना ही कहने के बाद बड़ा ही उड़ते उड़ते वह बोलते बोलते जंगलों में पहुंच जाती है और उसके बहन के सामने बड़े ही डरते डरते जाती है। तभी वह कहती है, अरे बहन, तुम तो मेरे से बहुत ही जल्दी यहाँ पधार गई। मैं तुम्हें बड़ी ही राज की बात बताने जा रही हूँ। मैं तो कहीं दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते। मैं उन्हें कितना भी हंसाऊं, उनके सामने जाने से बहुत ही उन्हें डर लगता है और मुझे भी बहुत डर लगता है। बताओ मुझे बाना, तुम्हें इंसानों से कब से प्यार होने लगा था? मैं तो तुम्हें बहुत ही भयानक करना चाहती थी और इंसानों का खून पीकर तो मुझे बहुत ही मज़ा आ जाता है। चलो, तुम तो इंसानों से दोस्ती कर रहे हो, क्योंकि इंसान अच्छे नहीं होते हैं। तुम्हें ही जला के भस्म कर देंगे किसी दिन और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना ही कहना था मुझे। आगे तुम्हारी मर्जी है, दोस्ती करना है या परंपरा निभानी है। तुम्हें तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारा हाल छोड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा तंग भी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ जी ने मुझे कहा था। उसकी बड़ी बहन ने इतना कहने के बाद वह दोनों बहन आपस में सलाह करने लग जाती है। मुझे पता है कि सब लोग कैसे हैं। मैं नहीं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती और मैं सबकी मदद ही करूंगी, और मैं किसी को चोट तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकती। हाँ, तुम्हारी बात रही तो मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद वहाँ से चुड़ैल बड़े प्यार से चली जाती है। वह अपने घर पहुँचने के बाद कुछ समय तक बहुत ही सोचती है कि पता नहीं अब तो मुझे क्या होने लगा है। इसी प्रकार से कुछ ज़्यादा सोचने के बाद वह सोचती है कि चलो अब इंसानों से मिलने के लिए जाए, बहुत दिनों से नहीं पहुँचे हैं। इतना कहने के बाद उसने अपने गांव में पहुँच जाती है। तभी चुड़ैल, अरे यहाँ पर तो एक भी इंसान मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं उन्हें मेरे आने की भनक तो नहीं पड़ गई? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सब गांव वाले लोग तो सारे छोड़कर चले गए। तभी चुड़ैल को सामने से एक इंसान आता हुआ नजर आता है और वह चुड़ैल कहती है, अरे इंसान, बहुत दिनों के बाद तुम्हें मैंने देखा है। क्या मैं तुम्हें खा जाऊं या तुम्हें बख्श दूं? क्या बताओ, तुम्हारा राज क्या है? तभी इंसान तो काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आता है यह क्या बोल रही है। तभी इंसान उसके सामने सर झुकाता है और वह कुछ सोचता है, मैं इस चुड़ैल से कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह कुछ सोचने के बाद कुछ कहने लग जाता है, अरे चुड़ैल रानी, अगर तुम मुझे बख्श दोगी तो मैं तुम्हें सारे इंसान कहाँ पर गए मैं तुम्हें राज बता सकता हूँ। बस तुम्हें मुझे चोट नहीं पहुँचानी है, और मुझे अगर चोट पहुँची तो मैं तुम्हें राज कभी नहीं बताऊँगा। ठीक है चुड़ैल, तुमने कान
खोल के सुन लिया। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे चोट पहुंचाना है या मुझे छोड़ना है? जल्दी मुझे बताओ। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हें रास्ता ज़रूर बता दूँगा कि कहाँ पर है। और वह चुड़ैल तो मेरा मन में काफ़ी ज़्यादा सोचती है, अरे मुझे तो कुछ विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताओ चुड़ैल, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी मुझे बताओ। इतना बोलने के बाद उसका कुछ तो चुड़ैल सोचती है और चुड़ैल का कुछ कहने का मन करता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें तो जाने दूंगी, परंतु तुम सच्चाई बताकर ही जाना। अगर तुम्हें मुझे गलत रास्ता दिखाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। और तुम यहाँ से धीरे धीरे जा सकते हो। हाँ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ और बताते बताते मुझे कहते जाना। अरे भागो भागो, मैंने तो तुम्हें उल्लू बनाया, भागो रे भागो रे भागो रे। और चुड़ैल, बस चुड़ैल वहीं पर उसे ही देखते रह जाती है और चुड़ैल को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मेरे साथ यह क्या हुआ। और वह मन उदास होकर वहीं पर बैठ जाती है। यहीं पे हमारी कहानी भी समाप्त